दोस्तों, अगर आपके गेहूं में पीलापन है, बढ़वार कम है, फुटाव कम है, तो इसको कैसे ठीक करें, इस चीज़ के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। गेहूं में पीलापन के मुख्य रूप से 5 कारण होते हैं। सबसे पहले उन कारणों को हम जानेंगे, क्योंकि किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने से पहले उसका पता लगाना जरूरी होता है कि जैसे कि गेहूं के पीलापन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि गेहूं में पीलापन है किस चीज़ की वजह से। तो उन 5 कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से गेहूं में पीलापन आता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें, गेहूं को दोबारा से ग्रोथ के ऊपर कैसे लेकर आएं, उसके बाद में हम इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गेहूं में पीलापन आने के 5 कारणों को हम देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है जड़ों में बीमारी का आना। इस टाइम के ऊपर नॉर्मली गेहूं में जो पीलापन आता है वो पहली सिंचाई के बाद में ही आता है। तो गेहूं में इस टाइम के ऊपर जड़ों के अंदर बीमारी आ जाती है, जिसमें जड़ माहू है, निमाटोड आ जाती है जड़ों के अंदर, यानी कि गांठ हो जाती है, जिसको निमाटोड बोलते हैं। इसमें नई जड़ें नहीं निकल पाती। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पीलापन का पोषक तत्वों की कमी, यानी कि पूरी खुराक पौधे को नहीं मिल पाती। इसके भी कई कारण हैं इस टाइम के ऊपर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरा कारण है पीलापन का खरपतवार नाशक का अगर आपने स्प्रे किया है, अगर आपने घास जलाने वाली दवाई का स्प्रे किया है, तो उसकी वजह से भी गेहूं ठबका खा जाता है, उसकी ग्रोथ डाउन हो जाती है, पीलापन आ जाता है। उसको कैसे ठीक करें हम बात करेंगे। चौथा जो कारण होता है प्रतिकूल मौसम, यानी कि टेम्परेचर दिन के टाइम पर काफ़ी रहा है। अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में भी काफ़ी दिन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहा है। अब 4-5 दिनों के दौरान जो है हमें धुंध देखने को मिली है, थोड़ी ठंडक बढ़ी है। तो ठंडक बढ़ने से गेहूं के रंग में भी हमें चेंज देखने को मिला है। गेहूं जो काफ़ी जगह पर पीलापन मौसम की वजह से था, वो लगभग ठीक होने लगा है। इसके बाद में 5वां कारण है पीलापन का कि कई बार अगर नहर में मान लीजिए पानी टाइम से पहले आ गया, तो हम छोटे गेहूं में ही खुला पानी लगा देते हैं, तो उसकी वजह से भी गेहूं में पीलापन आ जाता है। क्योंकि अगर हमने छोटे गेहूं के अंदर जो पानी लगा दिया खुला, तो गेहूं की जड़ों के ऊपर मिट्टी का दबाव बन जाता है। तो मिट्टी का दबाव ज़्यादा होने की वजह से नई जड़ें नहीं निकल पाती और गेहूं को पोषक तत्वों की पूर्ति भी जो होती है वो बाधित हो जाती है, मिट्टी का दबाव ज़्यादा होने की वजह से। तो ये चीज़ें होती हैं। ये 5 कारण जो मोटा मोटी हमने यहाँ पर डिस्कस की, इनके बारे में बात की। तो इनका क्या इलाज है, गेहूं में पीलापन को कैसे ठीक करें, चलिए इसका ट्रीटमेंट और देख लेते हैं। जड़ों में बीमारी अगर है गेहूं में, जैसे कि जड़ माहू मैंने बताया, अगर जड़ माहू है तो आप इसमें कन्फिडोर डाल सकते हो। इसमें अमीडाक्लोप्रिड आता है 17.8%, बायर की ये कन्फिडोर के नाम से आती है। तो 200 ml एकड़ की आपको डालनी है, यूरिया के साथ में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए पानी लगाने के बाद में। अगर फुमारियों से पानी, स्प्रिंकलर से पानी देते हो तो आगे आगे छिड़काव कर दीजिए, पीछे से हल्की सिंचाई दे दीजिए, तो अच्छी प्रकार से ये काम करेगा जड़ों के अंदर। इसके अलावा बायर का ही एक रिजेंट के नाम से दानेदार कीटनाशक आता है, इसमें फिप्रोनिल 0.3% में होती है, तो इसका छिड़काव भी आप कर सकते हो। जड़ माहू की कंडीशन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जड़ माहू की समस्या खत्म हो जाएगी। अगली समस्या जड़ों के अंदर ही निमाटोड की आती है, जड़ के अंदर गांठ हो जाती है, तो इसको हम कार्बोफ्यूरॉन से ठीक कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन आपको 5 से 8 किलोग्राम डालनी है। अगर जड़ गांठ की दिक्कत कम है तो 5 किलो से आसानी से काम चल जाएगा। कार्बोफ्यूरॉन को हम यूरिया के साथ में मिलाकर डालते हैं, लेकिन अगर आप इसको डीएपी के साथ में डालते हो, मिट्टी के साथ मिक्स करके डालोगे, या फिर गोबर की गली सड़ी खाद के साथ में मिक्स करके डालोगे, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आएगा और बढ़िया आएगा, पूरा काम करेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि अगर पोषक तत्वों की कमी की वजह से, यानी कि खाद की कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से अगर गेहूं में पीलापन है, तो उसको कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आपको यूरिया लेनी है, यूरिया के साथ में आपको जिंक लेना है और उसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट ये फसल में क्लोरोफिल को बढ़ाने के लिए, क्लोरोफिल का निर्माण करने के लिए सबसे ज़रूरी खादें होती हैं। तीनों के तीनों, यूरिया, जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट, ये हरापन लाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है। इसलिए आपको इस टाइम के ऊपर यूरिया 30 से 40 किलोग्राम लेनी है और इसके साथ में आपको जिंक सल्फेट लेनी है। अगर आप 21% वाला जिंक लेते हो तो आपको 10 किलोग्राम लेना है, और अगर आप 33% वाला जिंक लेते हो तो आपको 7 किलोग्राम लेना है। देखिए जिंक के अंदर सल्फर भी होती है,
तो अगर आपने 21% वाला जिंक लिया है तो इसमें 21% तो जिंक रहेगा और साथ में 10% इसमें सल्फर मिलेगा। अगर आपने 33% वाला जिंक लिया है तो इसमें 33% तो आपको जिंक मिलेगा और 15% इसमें सल्फर रहता है। तो जिंक सल्फेट के अंदर जिंक भी होता है और प्लस में आपको यहाँ पर सल्फर भी मिल जाती है। और इसके साथ में ही आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी लेनी है। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट में भी आपको सल्फर मिलेगा। इसमें 9.5% मैग्नीशियम सल्फेट होती है और इसके साथ ही 12% इसमें सल्फर मिल जाती है। तो यूरिया के साथ में जिंक और मैग्नीशियम को मिलाकर आपको पानी के साथ में इसका छिड़काव करना है अपने गेहूं के अंदर। इससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और गेहूं का पीलापन गायब हो जाएगा। नए क्लोरोफिल का निर्माण होगा तो पत्तियों में हरापन आपको देखने को मिलेगा, बढ़वार शुरू हो जाएगी, नया फुटाव शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको खाद का स्प्रे करना है इस टाइम के ऊपर तो खाद के स्प्रे करके भी आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो गेहूं में इस टाइम पर। तो इसमें कौन कौन सी खाद आपको लेनी है और उसकी मात्रा कितनी लेनी है ये भी आप नोट कर लीजिए। तो इसके लिए आपको 1 किलोग्राम यूरिया की जगह पर आप 500 ml नैनो यूरिया भी ले सकते हो। और इसके साथ ही 100 ग्राम आपको चिलेटेड जिंक लेनी है, 100 ग्राम आपको चिलेटेड मैग्नीशियम लेनी है। अगर आपको चिलेटेड मैग्नीशियम नहीं मिलती है तो नॉर्मल आप मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हो 500 ग्राम। और इसके साथ में आपको 500 ग्राम फेरस सल्फेट लेनी है। इन सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर, प्लास्टिक के बर्तन में आपको घोल बनाना है या फिर मिट्टी के बर्तन में भी घोल बना सकते हो। इसका अलग अलग घोल बनाकर तुरंत आपको स्प्रे पंप के अंदर, टंकी के अंदर इनको मिक्स करके एक साथ इनका स्प्रे करना है। 1 एकड़ में 120 लीटर के आसपास आपको पानी की मात्रा जरूर रखनी है, कम पानी की मात्रा ना रखें। अगर इसके अलावा कोई और कम्बिनेशन अगर हम खाद का देखें इस टाइम पर स्प्रे करने के लिए तो 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 के साथ में 100 ग्राम चिलेटेड जिंक भी आप 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो। इसका भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, गेहूं की फसल पर जल्दी परिणाम आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो अगला कारण है गेहूं में पीलापन आने का वो है खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से अगर पीलापन आ गया है या फिर दिन के टाइम पर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो भी गेहूं में पीलापन आ जाता है, बढ़वार नहीं हो पाती, फुटाव नहीं हो पाता। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें, तो अगर आपने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया है तो स्प्रे करने के 1 हफ्ते के बाद में स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारे के द्वारा हल्की सिंचाई करके आपको उसमें खाद का स्प्रे करना है, पोषक तत्वों का स्प्रे करना है। जो मैंने आपको पीछे अभी बताया है उसी किसी एक कम्बिनेशन को, किसी एक खाद को आपको लेकर उस कम्बिनेशन का आपको छिड़काव करना है। तो ये पीलापन खत्म हो जाएगा, आपकी गेहूं के अंदर दोबारा से बढ़वार शुरू हो जाएगी, उसमें फुटाव शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गेहूं में पीलापन आने का जो आखिरी कारण है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि समय से पहले अगर आप खुला पानी लगा देते हो, भारी सिंचाई कर देते हो तो खेत की मिट्टी टाइट हो जाती है और जड़ों पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, जिससे नई जड़ें नहीं निकल पाती और दूसरा पोषक तत्वों की पूर्ति भी बाधित हो जाती है। तो पौधे में पीलापन आ जाता है, बढ़वार कम हो जाती है, नया फुटाव नहीं हो पाता, नई जड़ें नहीं निकल पाती। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इसमें पहले तो स्प्रिंकलर से सिंचाई देनी है हल्की, और उसके बाद में आपको इसमें यूरिया और ह्यूमिक एसिड को मिक्स करके इसमें डाल देना है। आप अगर फव्वारे से सिंचाई करते हो स्प्रिंकलर से तो पहले आपको खाद का छिड़काव करना है, ऊपर से आपको हल्की सिंचाई इसमें देनी है। तो इससे आपका और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ताकि जो खाद है वो जड़ों के आसपास आसानी से पिघल कर चली जाएगी। तो गेहूं में पीलापन आने के ये 5 मुख्य कारण होते हैं। और गेहूं के पीलापन को कैसे ठीक करें, उसको बढ़वार के ऊपर कैसे लेकर आएँ, ज़्यादा फुटाव गेहूं में कैसे होगा, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उगाने वाले किसानों तक शेयर करना, ताकि उनको भी ये जानकारी टाइम पर मिल सके और इससे कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।